तो उसने हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा, महाराज ये अच्छा नहीं किया। और क्या बोली, सुख पाओ ना पिया हमारी यहाँ पर के, सुख पाओ ना पिया हमारी यहाँ पर के, पिया हमारी यहाँ पर के, सुख पाओ ना पिया हमारी यहाँ पर के। 4 दिन से में ब्याही आई, 4 दिन से में ब्याही आई, बन के दुल्हनी आंगन आई, बन के दुल्हनी आंगन आई। तू इतना दिया हमारी यहाँ पर सुख पाओ ना पिया हमारी यहाँ पर के, सुख पाओ ना पिया हमारी यहाँ पर के। वो विश्वास का प्रतीक होता है शादी, और शादी करने के बाद भी जो अपने रिश्ते को तोड़ते हैं, शादी होने के बाद जो दुखियां आंखों से आंसू भरती हैं और अपने सास की बहरी को छोड़ करके जाती हैं, तो न तो बाप बहू के लिए कभी जिंदगी भर सुख और न उस ससुराल पक्ष से कभी सुख। इस बात को लिख लेना, क्योंकि ये विश्वास का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक होता है। पत्नी हो दूसरा फाइन 1 मिनट में, पत्नी एक विश्वास का प्रतीक होता है। और बोली हाथ जोड़ करके, महाराज जिस दिन से मैं तुम्हारे आंगन में आई, मैंने अपने माता पिता अपने परिवार को भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम के पीछे चली आई। और आज तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो महाराज अब सुधारेगा कौन। और ये बात सच होता है, पति अगर रास्ता से भटक जाता है तो फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं होता। न जाने क्या क्या व्यवहार करता है। रोए की बोली, ना आप ऐसा मत कीजिए। सुख पायो ना पिया हमारी यहाँ पर के, सुख पायो ना पिया हमारी यहाँ पर एक बात होती है हमारी माता बहनों में, जब ब्याह है कि जाए तो बेशक खूब सुखी रही हो खूब, पर एक दिन लड़े ही तो बंजो कहीं जा कड़ी खाए घर में आई तारा सुखती ना रही, ज्यादा जा में आई हूँ और ज्यादा अगर लड़ाई है तो वो कहीं तो मेरे ने डरे। तो पत्नी का भी अलग अलग अर्थ बताया गया प्यारे। पत्नी एक दासी के तरह तो घर में रहनी चाहिए, मंत्री की तरह पति को सलाह देनी चाहिए। ये नहीं कि अगर घर में काम करे तो सवेरे पति को शाम को गिना के चौका करो, बासन माजे, रोटी करी, मऊ गई, लला नवाओ अपनाई, ये गिनती नहीं। वो अगर काम करती है तो दासी की तरह अपने घर में काम करती है, कभी पति से झगड़ा नहीं करती, कभी गिनती नहीं करती। रोए की बोली, नाथ मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। सुख पायो पिया हमारी यहाँ पर दोनों हाथ नारनी जोरे, दोनों हाथ नारनी जोरे, अपने पति के करे लियोरे,
कुल को बुझ गो दिया भमरिया पर के यो न पिया कमरिया पर के कुमायो न पिया कमरिया पर के आज जब इधर से हमारी दादी जी गुप्तदान माता रानी के दरबार में सम्मानित कर रही हैं, काऊ की मम्मी है वो तो गुप्तदान दे रही है। वे तो हाँ गुप्तदान तो गुप्तदान नहीं, वैसे गुप्तदान इस दान से बढ़कर के होता है। जिस परमात्मा ने घर दिया, मकान दिया, सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इंसान एक 50-100 रुपए के पीछे कहे तो फलाने सिंह, अरे 100 रुपया उसके नाम से दे दो तो वो तुम्हारे ऊपर रजिस्टर में लिखे जाएंगे, जब जाओगे वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। पर ना है नाम 10 रुपया 10 को नाम 1 मीटर लंबो पेंसिल कापी इतनी खर्च हो जाते हैं। यहाँ तो अपने क्षेत्र में तो सही है, मैं इधर गया था बरेली बिलसी बदायूं, माँ अगर 10 रुपया का उन्हें दे तो या तो प्रधान होगा या विधायक होगा या जिला पंचायत होगा, और नहीं 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तो भंडारे में लिखे जाते हैं। मैं हसियावती में धन्य भीरो तुम्हारी जननी के लिए भंडारो कितना करो है कि बेस से लास्ट वायदना जितनो है जे तो उतना ही दे देते हैं आरती करके, नहीं तो हवन में है जाता माया। तो जैसी श्रद्धा होती है इंसान की, वैसे भाव होते हैं, वैसे ही करता है। तो आज धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो उसके पति को समझाया, लेकिन पति नहीं माना। और एक बात और बताएं, जब तक दोनों जोड़ाओं के अंदर विश्वास नहीं होता तब तक घर चलता नहीं है। नौ ब्याह है कि आओ रजनीश, ब्याह है कि आओ, पति सरकारी नौकरी में और इधर साहब सी गंथरी से 50 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। जय श्री राधे। मैं इधर हूँ से करना रहा हूँ। फिर बात करूँगा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो उसके पति की जो सरकारी जॉब थी 9 ब्याह हो गया, तो पति ये विश्वास नहीं था पत्नी पे। फोन करे तो बोले कहाँ हो, पत्नी बोली मैं किचन में हूँ। अच्छा तो मिक्सी की आवाज सुनाना, माने पिलक लगाओ, आवाज सुनाई। फिर फोन आवे कहाँ हो, बोले किचन में हूँ, आवाज सुनाना, मन पिलक लगाओ, फिर सुनाओ। अब 8 दिन बाद वो नौकरी पे तो छुट्टी ले घरे आओ, नौकरानी ने पूछी कि हाँ वो महारानी घरवाई कहाँ गई तुम्हारी मालिक ने, कि महाराज मैंने तो 4 दिन आएगा, वो मिक्सी ले गई मैं लौटी की ना आई। क्यों कभी ने मालिक का फोन करे तो सुना मिक्सी की आवाज, पिलक लगा के सुना है तुमने। तो जब तक विश्वास नहीं होता है प्यारे, और विश्वास पे ये संसार और विश्वास पे ये पृथ्वी टिकी है, लेकिन एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ था तो भगवान की ऐसी कृपा भई कि जो बुरे कर्म करता था हुआ क्या, अरे निगाह जब ईश्वर मेरे मोड़ी, जाके तन पे खून जाए ब्राह्मण है गए कोड़ी, जाके तन पे खून जाए ब्राह्मण है गए कोड़ी, जाके तन
ज्यादा बजाओगे तो कानन में धमक सी लगाती है। साज कम करो। वो कह रहा बंद कर। प्रभु की ऐसी कृपा भई कि जिस गलत रास्ता पे चल रहा था उसके सारे शरीर से कोड़ फूट गया। जब कोड़ फूटा तो पत्नी रो के बोली, महाराज जी क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे विधाता मोते टूट गया, अरे विधाता मोते टूट गया। अरे दीन बंधु भगवान कोड़ मेरे तन ते फूट गया। अरे दीना बंधु भगवान कोड़ मेरे तन ते फूट गया। अरे दीना बंधु भगवान कोड़ मेरे। प्यारे, कभी जिंदगी में कितने भी बढ़ जाना, दो चीजों का ध्यान रखना। अगर शरीर में ताकत बढ़ जाए तो दूसरों पर दया करना सीख जाना। अगर पैसा बढ़ जाए तो दान करना सीख जाना। ये दोनों चीजें कभी घटेगी नहीं। और पैसा अगर बढ़ो तो मैंने पड़ोसी के लिए लठिया तैयार कर दी। पैसा बढ़ेगा नहीं, घटता जाएगा। और शरीर में अगर ताकत बढ़ी और तुमने भैया भैया के लिए तैयार है तो एगो मथुरा का मोहन। ये दोनों चीजें हमेशा रास्ताएं सिखाती हैं। हिमांशु, एक काया का एक माया का कभी भरोसा मत करना कि काया का दिन धोखा दे जाए। रात को खूब अच्छे भले एक कटोर दान पता खा के सोए हो, सवेरे जरूरी ना कि डोकरा जगह न जगह रास्ता में जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं लौट के आए ना आए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अरे रोई गई ब्राह्मण की रे गोरी, अरे रोई गई ब्राह्मण की गोरी। मेरा लूट लयो सिंगार नाथ मेरी उम्र हती थोड़ी। मेरा लूटी लयो सिंगार नाथ मेरी उमरी अति थोड़ी। पत्नी कहने लगी, महाराज मैंने तुमसे मना किया कि तुम ये गलत रास्ते पर मत जाओ, लेकिन तुमने माने नहीं। अब तुम्हारे शरीर से कोड़ फूट गया, इसका क्या होगा? ब्राह्मण कहने लगा, पागल हो गई है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो सकता हूं। महाराज कैसे हो सकते आप? तो ध्यान रखना, दूरी भरे अति शोभित श्याम, अरे तैसी बनी है सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी के छोटी। काग के बाग बड़े सजलिए, श्याम के हाथ से ले गयो रोटी,
निर्मोल सुखान पिलोकत काम कला निजहु मन कोटि दुखिया लगी भर गई रोए तीन लोक के नाथ विधाता अरे अब कर्म लिखिया सोई होए अरे अब कर्म लिखिए सोई होए ध्यान रखना, जो कर्म में लिखा हुआ उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सकता है। एक गांव में राजा रहता था, तो राजा की लड़की थी। तो एक ज्योतिषी ने आकर के कहा, महाराज आपकी बेटी के बारे में मैंने जब पत्रा देखी है तो उस पत्रा में इस बेटी का जो वरना है, जो जोड़ा मिल रहा है, वो एक आंख थे कानों में लेगो। महाराज राजा बोले, पागल है, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास इतना कुछ है, मैं अपनी बेटी के लिए काना हूं, ऐसा हो नहीं सकता। लड़की बोली, पंडित जी सुनो, मैं काने से ब्याह ना करूंगी जो मैं नसीब में लगा हुए। पंडित जी बोले, बेटा जा बात है, मैं ना जानती, जब पत्रा में लिख रही है। तो लड़की ने कही, पंडित जी अब तुम आई और हम आई रही। रथ सजवाए और लड़की गई सखियों को लेकर के, और बा ने अपनी इच्छा से सुंदर लड़का चुना, और चुनने के बाद में उसके साथ में विवाह हुआ। तब लड़का जब आया तो पंडित जी से कही, पंडित जी पत्रा क्या कह रही है? पंडित जी बोले, बेटा इसमें तो कानों लिख रहा है। तो लड़की बोली, अब जी तुम्हें पति मेरा कैसा दिख रहा है? बोले, बेटा दिख तो रहा है, लेकिन जी पत्रा कभी गलत नहीं हो सकती, जो लिखा हुआ है वो कभी टल नहीं सकता है। लड़की गई ससुराल में और बाई गांव में बारात आई। तो लड़का रात के समय छत पे खड़ा था, और तुमने वो देखी होगी धीरे बोला छुट तक रात आस गवा दी बेपल्लन तो सुर पड़ा फट बई सुझा के बई आंख में एक लंग को बजारो बंद। लड़की लौट के ससुराल में जब गई अपने मायके में, पंडित जी आए, दोनों हाथ जोड़ के बोली, पंडित जी इंसान तो ये सोचता है कि सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन मैं आज मान गई जो होता वही है, जो मेरा विधाता, जो मेरा भगवान चाहता है। मेरे पति की एक आंख फूट चुकी है। तब पंडित जी ने कही, बेटा जो लिखा हुआ है उसे दुनिया में कोई टालने वाला नहीं है। रोए की बोली, महाराज कोई बात नहीं, मेरे कर्म में आप जैसे थे वो लिखे थे। तो ध्यान रखना, धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो बा को पति जो था उसके गांव में एक वेश्या आ चुकी थी। तो उसके पति ने कहा कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तू अपने कंधा पर बैठाल के मुझे वेश्या के घर ले जाए तो। अब बताओ, कितना समझाया, कितना सुधारा, कितनी रास्ता पर लाई, फिर भी लेकिन वो पतिव्रता थी। उसने कहा, महाराज अगर आपका कोढ़ ठीक हो जाए तो वेश्या के घर तक मैं लेके चलूंगी। आज अपने पति को अपने कंधा पर बैठा लाए। होता क्या है,